नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा की। जानिए हमारे साथ हिंसा की पूरी कहानी। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा। इस हिंसा में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जहां प्रशासन ने मौत की पुष्टि की है। हालात ये है कि हल्द्वानी में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हो चुका है। इस हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया है। दरअसल हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित मदरसा एवं मस्जिद को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इस एक्शन का रिएक्शन ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में हिंसा की स्थिति पैदा हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस की माने तो घटना में 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। घायलों में हल्द्वानी के एसडीएम अनुमंडल अधिकारी भी शामिल है। इसमें कहा गया कि शहर के बनभुलपुरा इलाके में हिंसा के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए लगभग 100 से अधिक लोगों में से अधिकांश पुलिसकर्मी और नगरपालिका कर्मचारी हैं, जो एक स्थानीय मदरसे की विध्वंस कार्रवाई में शामिल थे। फिलहाल हालात ये है कि हिंसा बढ़ने पर हल्द्वानी की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। कर्फ्यू लगने के बाद शहर और आसपास की कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की तथा अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इलाके में भारी संख्या में पुलिस कर्मी भी तैनात हैं। कुल मिलाकर इलाके में पूरी तरह से लॉकडाउन वाले हालात हैं। केवल जरूरी कार्य को करने की ही छूट दी गई है। अब यहाँ से समझिए कि आखिर ये हिंसा कैसे हुई। दरअसल बनभुलपुरा इलाके के इंदिरा नगर क्षेत्र में मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे एवं मस्जिद को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस बुलडोजर एक्शन के दौरान घटनास्थल पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। जैसे ही मस्जिद और मदरसे को जमींदोज करने की कार्यवाही शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय निवासी कार्यवाही का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया और बुलडोजर एक्शन में लगे पुलिसकर्मियों के साथ बहस करना भी शुरू कर दिया। जैसे ही एक बुलडोजर ने मदरसे और मस्जिद को ढहाया, भीड़ ने पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मियों और पत्रकारों पर जोरदार पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस और भीड़ ने जमकर संग्राम हुआ। इसके बाद हल्द्वानी का बनभुलपुरा इलाका महाभारत का रण क्षेत्र बन गया। एक और एक्शन के खिलाफ गुस्साई भीड़ थी और दूसरी ओर पुलिस बल था। इस मौके पर फायदा उठाते हुए अराजक तत्वों ने जमकर बवाल काटा। अराजक तत्वों के तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ी और फिर हल्का बल भी प्रयोग किया। भीड़ द्वारा पुलिस गश्ती कर सहित कई वाहनों को आग लगाने से तनाव बढ़ गया। देर शाम तक तनाव और बढ़ गया और बनभुलपुरा थाने में भी आग लगा दी गई, जिससे कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं। भले ही प्रशासन ने 100 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है, मगर बताया जा रहा है कि 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें सबसे अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर किसके आदेश पर यह एक्शन हुआ। अवैध मस्जिद थी। अब जब मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा था, तब नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारी मीणा ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वस्त किया गया मदरसा तथा नमाज स्थल पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने बताया कि इस स्थल के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में ही कब्जा कर लिया था और अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया गया था, जिसे आज ध्वस्त किया गया है। हिंसा को अंडर कंट्रोल करने के लिए सीएम धामी ने भी मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मियों पर हुए हमले एवं क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। देहरादून में अपने आधिकारिक आवास पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार तथा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।
अब इस हिंसा का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हल्द्वानी में हिंसा के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को ढहाए जाने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मलिक कॉलोनी निवासी साफिया मलिक और अन्य द्वारा दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं को हल्द्वानी नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। हालांकि न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अवकाशकालीन पीठ द्वारा मामले में कोई राहत नहीं दी गई है, तो उसके बाद विध्वंस की कार्यवाही शुरू हुई। अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी।